जब कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं सीपीयू से, तो जो उसके बाद क्या कुछ टाइम लगता है, कुछ एक प्रोसेस, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जब हम कंप्यूटर को पावर ऑन करते हैं तो हमारे सामने डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है। जब तो डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाती है तो मतलब सिस्टम तो रेडी है। तो सिस्टम को जो सॉफ्टवेयर चाहिए थे, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए थे, वो ऑलरेडी उसको मिल चुके हैं। लेकिन अब हमने कंप्यूटर को ऑन क्यों किया? हम यूजर हैं, यूजर कंप्यूटर क्यों लेके आया या हमने कंप्यूटर को ऑन क्यों किया? तो जो हमारा कार्य है जो हम कंप्यूटर पे करेंगे, वो सारे के सारे हम भी क्या करते हैं, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे करते हैं। हमें भी कंप्यूटर पे कोई कार्य करना होता है, या एग्जांपल मोबाइल का लें, मोबाइल पे कोई कार्य करना होता है तो वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे करना होता है, और वो सारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर? जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं कि हमने कंप्यूटर को क्यों यूज करना है। तो उसमें से मैंने कोई लेटर टाइप करना हो सकता है, मैंने कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो सकती है, मैंने इंटरनेट यूज करना हो सकता है, मैंने कोई वीडियोस देखने हो सर सकते हैं। सर ये मोबाइल में जो ऐप होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ऐप जो है, ऐप्स हमने शॉर्ट नाम लेते हैं। ऐप असल में किससे बना हुआ है? एप्लीकेशन से ही बना हुआ है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं वो, उसी को शॉर्ट नाम के अंदर हम, आज का जो ट्रेंड चलता है, हम एप्स बोल देते हैं। तो जितने भी ऐप हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं हमारे कार्य करने के लिए, तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मोबाइल की जब बात आई है, तो फिर इसके अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता होगा, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर चाहिए। एप्लीकेशन तो हमें चाहिए, लेकिन सिस्टम तो कंप्यूटर या मोबाइल को खुद को कार्य करने के लिए चाहिए। तो फिर मोबाइल का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है? जिसे हम एंड्रॉइड कह देते हैं। एंड्रॉइड। अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग प्रकार आते हैं, मतलब ये भी कई टाइप के होते हैं। तो उसमें से एक प्रकार आता है हमारा, जिसे हमने मोबाइल के बारे में डिस्कस किया कि मोबाइल पे तो एंड्रॉइड होता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपने विंडोज सुना होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर डायरेक्टली ऑप्शन आ जाए कि इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और आपको वर्ड भी ऑप्शन में मिले, नोटपैड ऑप्शन में मिले, एक्सेल ऑप्शन में मिले, और साथ में आपको कोई विंडोज दे दे, तो मतलब विंडोज इसमें क्या है? वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन वास्तव में ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो एंड्रॉइड है चाहे वो विंडोज है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक अलग कैटेगरी है, उसका एक प्रकार निकल के आता है हमारे सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जो, जिससे हम पूरे डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये सिस्टम खुद भी जितने भी हार्डवेयर हैं उनको मैनेज करके उनको उनसे कार्य करवाने के लायक बनाता है। तो एग्जांपल मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और सारे मेरे डिवाइसेस हैं, प्रिंटर भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो अब इनसे एक दूसरे से कार्य कैसे लेना है? अगर मैं माउस से कमांड दूं तो वो प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो मैं चला तो माउस से रहा हूं, लेकिन प्रिंट वो प्रिंटर से कर रहा है। तो इनका आपस में जो कॉम्बिनेशन बना के रखना है सभी हार्डवेयर का, आपस में इसको सामंजस्य बिठा के रखना है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए हमारे पास, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। अगर हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, यहां पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर की दृष्टि से देखें कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की दृष्टि से देखेंगे तो बनेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हार्डवेयर पार्ट भी हमारा एक ऐसा होता है जो बाकी सभी हार्डवेयर को होल्ड करके रखता है। अब मैंने डिवाइसेस तो मेरे पास बहुत हैं, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, अभी वेबकैम है, ठीक है, ये है मेरे स्पीकर, हेडफोन लगा रखे, तो सारे डिवाइसेस हैं। अगर हम हार्डवेयर की दृष्टि से देखें कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो सभी हार्डवेयर को संभाल के रखता है, कंट्रोल करके रखता है, तो फिर हमारे पास हार्डवेयर की दृष्टि में एक हमारे पास आ जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे निकल के सामने आती हैं, एक तो मदरबोर्ड और एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर हम मेन लेवल पे बात करेंगे तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजें होती हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सभी को आपस में सामंजस्य बिठा के रखना है, तो हार्डवेयर पार्ट तो उसका मदरबोर्ड होता है, लेकिन
मैं कंप्यूटर पे कार्य कर पाऊं, सभी डिवाइसेस पे कार्य कर पाऊं, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की दृष्टि से ऑपरेटिंग सिस्टम ये कार्य संभालता है। ठीक है, तो हार्डवेयर की बात आई तो यहाँ पे हमने मदरबोर्ड जो लिखा है, एक ऐसा बोर्ड होता है, ठीक है, ऐसा सर्किट बोर्ड, ठीक है। और ये मदरबोर्ड होता कहाँ है? जैसे कल हमने देखा था हमारे पास एक क्या होता है, सीपीयू, जिसे हमने अक्सर नाम दे देते हैं सीपीयू का, कि एक तो मेरे पास मॉनिटर है, एक कीबोर्ड है, एक माउस है और एक सीपीयू है। ये चार चीजें तो कम से कम हमें चाहिए कंप्यूटर को कार्य करने के लिए। तो सीपीयू जो था, हमने कल ये भी देखा कि सीपीयू क्या होता है, असल में एक कैबिनेट होता है। सीपीयू क्या है? असल में एक कैबिनेट है, वो वास्तव में सीपीयू नहीं है, वो हम सामान्य भाषा में कह देते हैं। तो जैसे हमने बात की कि एक जो सीपीयू हम कहते हैं वो बाहर से कैबिनेट ही होता है, असल में उसके अंदर जो पार्ट हैं वो हम देखते हैं कौन कौन से, आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ा सा शो हो रहा होगा। अब जो मदरबोर्ड की हमने बात की वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा बोर्ड है, ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जो हमें अक्सर अपने जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे हम छोटा सा खिलौना देख लें, ठीक है, तो जितने भी डिवाइसेस सब में कुछ ना कुछ चिप मिलती है हमें छोटी सी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें कोई ना कोई चिप अवश्य होती, ठीक है, उस जिसे हम सर्किट बोर्ड बोलते हैं। और ये कंप्यूटर के अंदर इस सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड का नाम दिया गया। अब इसके अंदर मदरबोर्ड ही स्पेशल यूज किया, ठीक है, वो क्यों यूज किया? क्योंकि ये क्या करता है, बाकी सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है। जैसे मदर हमारे घर में फैमिली के सभी मेंबर्स को कंट्रोल संभाल के रखती है, उनको क्या क्या पूर्ति करनी है, किसे क्या चीज चाहिए, किसे क्या चीज नहीं चाहिए, तो वैसा ही मदरबोर्ड करता है, ठीक है। अब इसके ये मदरबोर्ड फिट कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर। एक कैबिनेट अगर हम खोल के देखें तो, ठीक है, इसका साइड से, अब इसका फ्रंट में किसी भी साइड मान सकता हूँ, इस साइड भी फ्रंट मान सकता हूँ। तो इस तरीके से इसके अंदर ये बोर्ड आपको नीचे नजर आ रहा है, ये मदरबोर्ड फिट किया गया है, ठीक है। और इसके नीचे ये वाला जो आपको राउंड राउंड से नजर आ रहे हैं, ये क्या, इसका एसएमपीएस है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट हमें इस बोर्ड के अंदर है। अभी तक जो सीपीयू बोल रहे हैं वो एक कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर कौन कौन से पार्ट हमें जरूरी होते हैं, कौन से पार्ट? हार्डवेयर पार्ट, ठीक है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो बाहरी पार्ट है हमारे पास, एक तो इनपुट डिवाइसेस हो गए और आउटपुट डिवाइसेस। तो कल हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या रखे थे, जैसे कीबोर्ड और माउस, ठीक है। इसका आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि कैसे इनको क्लासिफाइड करते हैं, कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है। तो एक बार बेसिक जो हमने देखे हैं, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड माउस होते हैं, उनको हमने बोल दिया इनपुट डिवाइसेस। इसी तरीके से जो मॉनिटर होता है हमारे पास, उसको बोल दिया हमने आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट्स जो हैं, ये हमारे पास, अगर मैं सीपीयू के अंदर देखूं, हमने देखा कि सीपीयू के अंदर लगी होती है, तो यहाँ पे दो मेमोरी यूनिट्स की मैं बात करूंगा। एक हार्ड डिस्क की, जो इस जगह यहाँ पे फिट है। अगर माउस पॉइंटर आपको मेरे ख्याल से मोबाइल पे इतना नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये माउस पॉइंटर मेरा इस यहाँ पे हार्ड डिस्क है, एक फिट की हुई है, ठीक है, और ये भी मेमोरी है। और एक यहाँ पे ये स्लॉट्स हैं, इसके अंदर लगी होती है, ठीक है, जिसे हम रैम कह देते हैं, तो ये भी मेमोरी। दो मेमोरीज हमारे अभी कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर हमने फिट की मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। एक तो यहाँ पे रैम फिट की और एक हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क फिट की। तो अभी कैबिनेट के अंदर, सीपीयू के अंदर हमें सबसे पहले चाहिए मदरबोर्ड, सबसे पहले चाहिए मदरबोर्ड, ठीक है। इसीलिए मदरबोर्ड बोलते हैं कि बाकी जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे हार्डवेयर, वो सभी इस मदरबोर्ड पे लगेंगे, ठीक है, वो सभी इससे कनेक्ट होंगे, सभी के सभी मदरबोर्ड पर ही जुड़ेंगे। अब वो डिवाइसेस भी क्या है, दो तरीके से होते हैं, देखो कैसे। एक तो आता है एक्सटर्नल, यानी बाहरी रूप से जो हम प्लग करते हैं, एक तो हम बाहर से प्लग करते हैं, एक्सटर्नल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और एक इंटरनल जो होता है, अंदर जो फिट किए जाते हैं, किसके अंदर? सीपीयू के। दो तरीके से हम कंप्यूटर के साथ डिवाइस जोड़ते हैं। एक तो सीपीयू के अंदर जो फिट किए गए डिवाइस हैं, उनको तो हम इंटरनल बोलेंगे, या उनके लिए एक अलग से नाम आ जाता है कंपोनेंट्स, जिसे हम हार्डवेयर कंपोनेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स,
तो वो ऐसे पार्ट कंपोनेंट क्या होते हैं जो हमारे लगते हैं सीपीयू के अंदर, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट के अंदर, ठीक है, मदरबोर्ड पर अटैच होते हैं। अभी जो पिक्चर देखी है उसके अंदर तो कौन कौन से आगे लिखेंगे। और एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर से जुड़ते हैं। बाहर से मतलब हमें सीपीयू को खोलने की आवश्यकता नहीं है, कैबिनेट को खोलने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बैक साइड क्या बनी होती है, पोर्ट्स। तो कुछ एक चीजें हमारे सामने नजर आ रही हैं अभी। तो उसके बैक साइड क्या है, पोर्ट्स हैं। सामान्य भाषा में प्लग कह सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ वायर अटैच कर सकें, ठीक है। तो कंप्यूटर की भाषा में इसे बोलते हैं पोर्ट्स। तो पोर्ट पर कौन से डिवाइस हमारे अटैच होते हैं, कौन से हार्डवेयर डिवाइस अटैच होते हैं, जो जिसे हमने एक्सटर्नल बोला, जो बाहरी होते हैं। अब ये बाहरी क्या क्या चीजें होती हैं, बाहर से मैं माउस लगाऊंगा तो बाहर से लगाऊंगा, सीधा बाहर से प्लग कर दो। कीपैड लगाऊंगा, कीबोर्ड वो भी बाहर से लगाऊंगा। और बाकी जितने भी वेबकैम है ये भी बाहर से प्लग करूंगा, मॉनिटर प्लग करूंगा ये भी बाहर से करूंगा। तो ये सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इनपुट डिवाइसेस आ सकता है जो बाहर से प्लग होगा। क्यों, कीबोर्ड और माउस हमारे दो बेसिक इनपुट डिवाइस हैं, तो ये भी बाहर से ही हम लगाते हैं। किन के माध्यम से, पोर्ट्स के माध्यम से। तो ये क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाते हैं। तो एक्सटर्नल डिवाइस जो होते हैं बाहर से, वो सीपीयू के साथ जो अटैच किए जाते हैं, तो वो किन के ऊपर अटैच किए जाते हैं, पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल डिवाइस होते हैं जो हमारे कैबिनेट के अंदर हैं, उनको बोला जाता है अक्सर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं हार्डवेयर के लिए भी अलग से। अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो हार्डवेयर डिवाइसेस भी आपके, मतलब उनको भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फिर उनको फिर अलग अलग बोला गया कि कौन सा प्रोसेसिंग है, कौन सा मेमोरी, कौन सा आउटपुट, कौन सा इनपुट। ये तो उनके कार्य के आधार पर डिवाइड किया गया कि वो डिवाइस कार्य क्या करता है। तो कार्य के आधार पर तो चार भागों में बांटा गया हार्डवेयर को, ठीक है। लेकिन उनकी प्रकृति के हिसाब से एक को तो बोला गया पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स स्पेलिंग में ऊंच नीच हो सकती है, पेरिफेरल्स, और एक होते हैं हमारे कंपोनेंट्स। तो दो तरह के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कुछ एक को पेरिफेरल्स बोलेंगे, कुछ एक को कंपोनेंट्स बोलेंगे। अब इनको भी बिल्कुल क्लियर से हमें समझ में ऐसे डिवाइसेस जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जो कि पोर्ट के माध्यम से जुड़ते हैं, और इन्हीं का ही दूसरा नाम दिया जाता है पेरिफेरल्स। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस को हम पेरिफेरल्स भी कह देते हैं। तो एक्सटर्नल डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, पेरिफेरल्स कहलाते हैं। तो फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से पेरिफेरल्स कंप्यूटर में जो कनेक्ट किए जाते हैं वो किन के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं, पोर्ट के माध्यम से। इसके माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक कड़ी हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। और ये बाहर से कनेक्ट होते हैं। अब सीपीयू की कैबिनेट के अंदर, और अच्छा ये बाहर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन हमने ये भी जो देखा ना, कनेक्ट कहां पे होंगे, मदरबोर्ड पे। कि सारे के सारे डिवाइसेस कहां पे कनेक्ट होंगे, मदरबोर्ड पे। कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल, यानी कि चाहे वो पेरिफेरल्स हैं चाहे वो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों डिवाइसेस किस पे कनेक्ट होंगे, मदरबोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं मदरबोर्ड का ऐसा कौन सा पार्ट था, हमारे पास ऐसी पिक्चर थी यहाँ पे मदरबोर्ड की। तो इसके देखिए बैक साइड वाला हिस्सा ये वाला होता है, जहां पे ये पिंक कलर का बड़ा सा अडेप्टर है। ये पीछे सारे के सारे क्या है, पोर्ट्स हैं इतने। ये जैसे ही हम मदरबोर्ड को कैबिनेट में फिट करते हैं ना, तो ये जो पोर्ट्स हैं ये बैक साइड निकल के आ जाती है कैबिनेट के। ये उसका बैक साइड व्यू है हमारा सीपीयू का। और ये मदरबोर्ड का अंदरली साइड वाला है, यानी कि ये मदरबोर्ड पड़ा है ऐसे कैबिनेट के अंदर, और इसके बैक साइड जो ये पोर्ट्स निकली हुई हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हुआ। बाहर वाले कौन से, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। आजकल तो खैर स्टोरेज में भी आ गया, वो हार्ड डिस्क भी हमारी बाहर हार्ड डिस्क होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं। तो मेमोरी के डिवाइसेस भी हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेमोरी के अंदर हमारे पास एक पेन ड्राइव भी आता है, हम यूज करते हैं मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स, तो वो भी हम इन्हीं पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक्सटर्नल हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, बाकी जो डिवाइसेस हैं जो हमारे सीपीयू के अंदर, जिसे हमने कहा कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो लगते हैं, ये मदरबोर्ड है तो वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो मदरबोर्ड के साथ जो कंपोनेंट्स पहले अटैच होते हैं वो आते हैं अब हमारे पास। सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक लगाते हैं प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर असल में इसको हम सीपीयू कहते हैं,
ये सीपीयू होता है, ठीक है। प्रोसेसर को ही बोला जाता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है कि सीपीयू की फुल फॉर्म बताइए, एग्जाम के अंदर अक्सर आती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू ही वास्तव में क्या होता है, प्रोसेसर होता है, न कि वो पूरा डिब्बा, ठीक है। पूरा डिब्बा तो कैबिनेट है, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है सीपीयू। अब ये सीपीयू पार्ट कैसा है और लगाया कहाँ जाता है वो भी देखते हैं। तो वो यहाँ पे फिट किया जाता है, यहाँ पे जो ग्रे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी, इसके अंदर फिट किया जाता है आपको यहाँ पे। अब ये सीपीयू क्या है, प्रोसेसर। सीपीयू क्या है, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग कह देते हैं इसे। प्रोसेसर को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। ये वाली प्रोसेसर चिप जो है आपके सामने नजर आई है, तो ये लगभग स्क्वायर शेप की होती हैं। और जैसे इस पिक्चर में हम देखते हैं तो दोनों तरह से हमें ये पिक्चर्स नजर आ रही हैं। तो इसकी अंदरली साइड भी जो कि मदरबोर्ड पे अटैच होती है, देखिए छोटे छोटे जो बारीक बारीक आपको नजर आ रही हैं, ये बारीक बारीक सीपीयू की पिन्स हैं जिनसे ये मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है। और ये ऊपरली हिस्सा है, जिस ऊपरली हिस्से को क्या एल्यूमिनियम के कवर से शेल से कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये इंटेल इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इंटेल से एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि सबसे पहले प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, इंटेल कंपनी थी, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी। अब ये प्रोसेसर देखो, पहले जब कंप्यूटर आए थे ना शुरुआत के अंदर, तो वो उनका आकार बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़े बड़े आकार के कंप्यूटर थे। जैसे जैसे उसमें तकनीक में बदलाव होता गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता गया, तो इनको कंप्यूटर की जनरेशन बोला गया, कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन आई। तो फिर जैसे जैसे टेक्निक में बदलाव होता गया तो उनका साइज भी छोटा होता गया कंप्यूटर का। अब जब कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया तो इसकी फोर्थ जनरेशन में एक प्रोसेसर सामने निकल के आया। प्रोसेसर यानी कि कंपोनेंट बहुत ही महीन थे, और इस प्रोसेसर का जब साइज छोटा हो गया, सीपीयू का साइज भी छोटा हो गया। देखो, कोई मशीन का अगर हमें साइज छोटा करना है वो कब हो पाएगा, जब उसके अंदर के कंपोनेंट है अगर उनका आकार छोटा हो जाए तो मशीन का आकार अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो कंपोनेंट बने, अब प्रोसेसर का आकार बहुत ही छोटा हो गया, इतने से साइज का जो प्रोसेसर है, जिसको फिर नाम दे दिया गया, अब ये बन गया छोटा। प्रोसेसर छोटा हुआ तो छोटे को हम इंग्लिश में कह देते हैं माइक्रो। माइक्रो, ठीक है। जैसे सिम थी हमारी पहले मिनी सिम, फिर माइक्रो सिम आ गई, ठीक है। मेमोरी कार्ड को भी हम बोलते हैं माइक्रो एसडी कार्ड, छोटा वाला कार्ड होता है माइक्रो एसडी, महीन हो गया, नाखून जितना, ठीक है। तो फिर प्रोसेसर का नाम दे दिया गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो बस ये माइक्रो प्रोसेसर जो होता है हमारा, इसकी बनाने वाली पहली कंपनी, सबसे पहले बनाया था इंटेल ने, ठीक है। तो ये प्रोसेसर जो बनाया सबसे पहले इंटेल कंपनी ने बनाया था, कब बनाया था, 1971 में। 1971 में से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो उसका नाम भी कोई होगा, मॉडल नेम इंटेल 4004, 1971 में पहला प्रोसेसर बनाया। तो प्रोसेसर को हम क्या कह देते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कह देते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि मानव से कल्पना की जाती है इसकी, क्योंकि हमेशा यही रहा है कि कैसे ये कंट्रोवर्सी रही आपस में कि भाई मनुष्य ज्यादा कार्य करता है या कंप्यूटर करता है। तो कई जगह तो ये भी बोला गया कि कंप्यूटर के आने से जो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो मनुष्य जो है उनकी जॉब्स जाएंगी अगर कंप्यूटर कार्य करने लग गया। तो इसीलिए उनके कार्य करने की जो क्षमता है या उसका पार्ट है ना, तो कैसे ना कैसे ह्यूमन के साथ इनको कंपेयर किया गया। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, अगर मनुष्य से कंपेयर करें तो दिमाग तो कंपेयर कर लिया प्रोसेसर के साथ, ठीक है। तो एक मदरबोर्ड के बारे में भी वर्ड आता है, मदरबोर्ड के बारे में भी एक वर्ड आता है, ठीक है। क्या कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी, जैसे स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड जो है, रीढ़ की हड्डी, क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी क्या है, ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी तो मदरबोर्ड है। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या करती है, अगर रीढ़ जो हमारी अच्छी है तो हमारा सारे जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी, चाहे वो हैंड है, फुट है, सिर है, गर्दन है, सारा कुछ उसी से तो जुड़ा हुआ है, और उसी की बदौलत ही तो हमारा शरीर कार्य कर रहा है। तो इसीलिए मदरबोर्ड भी वैसा ही कार्य करता है, कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, तभी वो कार्य करते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया रीढ़ की हड्डी। और प्रोसेसर जो कि सभी कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटर ने जो कार्य करना होता है वो, उसका जो दिमाग वो लगा रहा है, यूज कर रहा है कंप्यूटर, तो वो प्रोसेसर कार्य करता है।
तो एक पार्ट प्रोसेसर का हुआ, ठीक है, अलग से डिटेल चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। तो इंटरनल पार्ट्स कंपोनेंट में मदरबोर्ड के ऊपर हमने प्रोसेसर फिट किया, ऐसी चिप होती है, और ऐसी चिप को फिट कहाँ पे किया गया, मदरबोर्ड के इस वाले पार्ट के अंदर। तो एक चीज हमने यहाँ पे फिट कर दी। अब दूसरी चीज मैं फिट कर रहा हूँ प्रोसेसर के बाद रैम, ठीक है, जो कि एक मेमोरी है। ये वाली चिप है भाई, ये वाली चिप है रैम की। इस तरीके से अब ये चिप फिट करेंगे हम स्लॉट के अंदर। ये वाली स्लॉट, इधर आपको ब्लैक कलर की ये दो स्लॉट्स हैं काफी लंबी लंबी, तो इन स्लॉट के अंदर फिट की जाती है हमारे पास रैम मेमोरी, ठीक है। तो रैम फिट की जाती है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये रैम होती है। तो दो चीजें हमने इंटरनल में कनेक्ट कर मदरबोर्ड के ऊपर, एक प्रोसेसर फिट कर दिया, एक हमने रैम फिट कर दी। तीसरी चीज देखें, तीसरी चीज इसके ऊपर जो फिट करने वाली है, सीधा जो अटैच होती है। अब देखो रैम को हमने कहाँ लगाया, अभी हमने नाम लिया था कि रैम को हमने फिट कहाँ किया मदरबोर्ड के ऊपर। तो मेरे पास मदरबोर्ड की पिक्चर आ जाए, तो इस वाली जगह पे ब्लैक वाली जो बड़ी लंबी सी जगह है, इनको क्या बोला जाता है, स्लॉट। ये स्लॉट के अंदर फिट कर दी हमने रैम, ठीक है, स्लॉट के अंदर रैम फिट की। तो ये भी स्लॉट बनी हुई नीचे, ये व्हाइट कलर की 3 स्लॉट्स नजर आ रही है, ये भी स्लॉट्स है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट्स हैं। तो यानी कि कंप्यूटर के जो अंदर पार्ट जो फिक्स किए जाते हैं ना, तो वो किए जाते हैं स्लॉट्स के अंदर। जैसा हमने एक्सटर्नल के बारे में पढ़ा कि एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं वो लगाए जाते हैं पोर्ट्स के अंदर, लेकिन जो इंटरनल पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो फिट किए जाते हैं स्लॉट के अंदर। अब एक तो रैम फिट हो गई यहाँ पे, अब ये नीचे जो 3 स्लॉट्स हैं, इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं कि मैंने गेम खेलनी है, तो गेम खेलने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो सकता है। मुझे डीजे से संबंधित कोई साउंड सिस्टम, बढ़िया साउंड सिस्टम, रिकॉर्डिंग वगैरह स्टूडियो का कार्य करना है, तो मैं ऑडियो कार्ड लगा सकता हूँ, ठीक है। मुझे नेटवर्किंग के लिए, इंटरनेट के लिए यूज करना है, तो मैं नेटवर्क कार्ड भी लगा सकता हूँ। तो जो उनको बोला जाता है एक्सपेंशन कार्ड, अलग से एक्सपेंशन कार्ड, कि आपका कंप्यूटर जितना कार्य कर रहा है, अब उसके कार्य को बढ़ाने के लिए आप अलग से कोई कंपोनेंट लगा देते हो कंप्यूटर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी इन स्लॉट्स में लगते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स कहलाते हैं। तो दो चीजें होगी। तीसरी होगी हार्ड डिस्क। अब मैं इस सीपीयू में आता हूँ, तो ये इधर हमारे पास हार्ड डिस्क है, जो एक वायर होती है, ये पिंक कलर की, रेड कलर की एक वायर जा रही है, ये हार्ड डिस्क से लगकर मदरबोर्ड के ऊपर फिट होती है केबल, तो ये हार्ड डिस्क इससे कनेक्ट होती है, ये भी इंटरनल पार्ट हो गया। एक हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दी, तो बस यही चीजें होती हैं। एक अंदर पार्ट आ जाता है हमारे पास पावर सप्लाई के लिए, तो रैम हो गया, एक हमने हार्ड डिस्क कनेक्ट की, इसके साथ ये स्टोरेज के लिए आती है, क्योंकि कंप्यूटर की एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत में से कंप्यूटर की ये भी एक खासियत है कि वो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है, और स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हार्ड डिस्क की, ठीक है। तो ये भी सीपीयू के अंदर होती है। अब क्या है कि कंप्यूटर को मदरबोर्ड हमने सीपीयू के अंदर फिट कर दिया, रैम फिट कर दी, प्रोसेसर फिट कर दिया, लेकिन जो प्रोसेसर है वो क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है। अब जो कार्य करेगा ना, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या हो जाता है भाई, काम करते करते गर्म हो जाता है। कंप्यूटर का दिमाग काम करते करते गर्म हो जाता है, तो उसको भी ठंडा रखने के लिए कि वो गर्म ना हो वो अपना, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सीपीयू फैन भी लगाया जाता है उसके प्रोसेसर के जस्ट ऊपर, प्रोसेसर के बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे एक छोटा सा फैन नजर आ रहा है। तो दो चीजें होती हैं प्रोसेसर के बिल्कुल साथ, पहले नीचे मदरबोर्ड रखा हमने, मदरबोर्ड के ऊपर हमने प्रोसेसर चिप को फिट किया। अब उस चिप के ऊपर दो चीजें होती हैं, एक होती है हीट सिंक, एक होता है सीपीयू फैन। दो चीजें लगी होती हैं, एक होती है हीट सिंक। हीट सिंक, हीट मैंने उष्मा और सिंक मैंने सोखना, उष्मा का सोखने के लिए अपने अंदर गर्मी को, जो प्रोसेसर के ऊपर आपने देखा प्रोसेसर के ऊपर एल्युमिनियम का कवर होता है, तो जब प्रोसेसर गर्म होता है तो कवर गर्म हो जाता है, और उस कवर से बिल्कुल अटैच होती है हीट सिंक, तो ये उसकी गर्मी प्रोसेसर की अपने अंदर खींच लेती है, और ये ज्यादातर एल्युमिनियम की बनी होती है। अब उसके ऊपर फैन लगा दिया जाता है,
और ये जो फैन होता है ये किसका कार्य करता है? एग्जॉस्ट का कार्य करता है। देखो फैन दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक तो जो हवा देते हैं और एक जो हवा खींचते हैं। तो जो एग्जॉस्ट का कार्य करता है यहाँ पे, तो गर्म हवा जो होती है हीट सिंक की, उसको बाहर खींचता है जो सीपीयू फैन। तो एक तो ये होता है, एक को हम कह देते हैं सीपीयू फैन। ठीक है, तो ये मेरा सीपीयू भी लग गया, सीपीयू फैन भी हमने लगा दिया। इस तरीके से ये शेप आपको नजर आ रही है। इसके नीचे देखो ये व्हाइट कलर की हमें नीचे हीट सिंक भी नजर आ रही है और ऊपर से सीपीयू फैन नजर आ रहा है। तो ये चीज हो गई। अब हमने इन सबको क्या करना है, हार्ड डिस्क भी दी। तो हमने कंप्यूटर की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं भी कंप्यूटर असल में है क्या, तो सबसे पहली लाइन क्या पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो कुछ ना किसी विद्युत से चलेंगे, विद्युत चलित यंत्र होते हैं, कुछ ना कुछ पावर चाहिए इसको। तो पावर जो चाहिए होती है तो हमें वो भी पावर जो है वो कंप्यूटर को देनी है। अभी तक सीपीयू में हमें ऐसा कोई भाग नहीं लिया कि जिससे उसको करंट मिले, पावर मिले। तो पावर के लिए फिर हमारे पास होती है एसएमपीएस। एसएमपीएस, ठीक है। पावर के लिए अगर आप सीपीयू की पूरी पिक्चर दिखाएं तो इसके नीचे ये लगी हुई, इस पिक्चर में नीचे ये चीज लगी हुई है। ये वाला हिस्सा नीचे वाला, तो इन्होंने 600 वाट पावर सप्लाई, इसको पावर सप्लाई भी बोल देते हैं और इसकी फुल फॉर्म भी यही कहती है, पावर सप्लाई ही स्विच मोड पावर सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। इससे इसके बारे में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है एसएमपीएस इस बंदे, ठीक है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, और इसका कुछ ज्यादा क्वेश्चंस इसके बारे में नहीं आता। इस तरीके की होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पीछे जो आपको दो पोर्ट प्लग नजर आ रहे हैं, नीचे वाला जो ये वाला होता है पोर्ट्स पीछे, इसके अंदर हम डायरेक्ट अपना जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट है वहां से एक पावर केबल बोलते हैं, वो पावर केबल अपने प्लग में लगाते हैं और इधर एसएमपीएस में लगाते हैं। अब ये इसके एक साइड बहुत सारे तारों का गुच्छा है। अब ये अलग अलग लगती है, ये तारों का जो गुच्छा है ये कुछ एक फिट की जाती हैं मदरबोर्ड के ऊपर। देखो ये मदरबोर्ड है हमारा, तो ये एसएमपीएस नीचे नीचे पड़ा, यहाँ से देखो ये वायरिंग जा रही है, तो ये वायरिंग कुछ एक यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है मदरबोर्ड पे, कुछ एक यहाँ पे प्लग होता है, तो अलग अलग। इसकी एक वायर हार्ड डिस्क को जा रही है, ठीक है। एक वायर अगर हमने सीडी डीवीडी वाला लगा रखा है, डीवीडी प्लेयर जो है ड्राइव, जो सीडी ड्राइव वो लगा रखा है, तो उसको भी जाती है। तो मतलब पावर सप्लाई का काम क्या होता है कि सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, कैबिनेट के अंदर, चाहे वो मदरबोर्ड है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, उन सभी को पावर देना, तो उनके लिए अलग अलग ये वायर जाती है, ठीक है। अब ये कौन सा करंट होता है, ये डीसी करंट होता है, डीसी पे कार्य करता है जो हमारा कंप्यूटर होता है। अब हमारे पास जो है जो इंटरनल उसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये हमारे पास जो सीपीयू है यानी कि कैबिनेट, उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं, और बाकी जो एक्सटर्नल पार्ट है कीबोर्ड माउस वगैरह वो है। तो उनको अलग अलग हम कैटेगरी में आगे जब कभी क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं उसके बारे में। तो अभी हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट था, तो सिस्टम कैसे कार्य करता है, उनके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमने डिस्कस की। तो सीपीयू के अंदर कंप्यूटर को कम से कम ये चीजें तो होनी चाहिए, ठीक है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क जो कि डेटा को स्टोर करेगी, ठीक है, और हमारे पास सीपीयू फैन और फिर एसएमपीएस, ठीक है। तो इससे हमने एक पूरा अपना सीपीयू तैयार किया। अब क्या है, जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूं, तो मैंने अब एसएमपीएस भी लगा दिया, तो पावर प्लग भी लगा दिया। अब मुझे सीपीयू से पावर ऑन करना, तो जैसे ही मैं पावर ऑन करूंगा, तो हमने कहा कि पावर ऑन करते वक्त कंप्यूटर को भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए कार्य करने के लिए, जिसे हमने नाम दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फिर हमने कहा कि भाई कंप्यूटर के अंदर तो विंडो होती है ऐसा सॉफ्टवेयर, तो फिर उस विंडो को हमने बोला क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब पावर ऑन करेंगे तो होगा क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होगा मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी के अंदर, वो अब यहाँ पे एक्शन में आती है रैम हमारी जो हमने लगाई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये कार्य करेगी कैसे, पावर बटन मैंने ऑन किया और पावर बटन ऑन होते ही
जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलने के लिए चाहिए, वो लोड होगा हमारी मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी के अंदर? रैम के अंदर। जब वो रैम के अंदर लोड हो जाएगा और तब हमें नजर आएगा डेस्कटॉप। तब हमें नजर आएगा डेस्कटॉप, यानी कि अब कंप्यूटर रेडी है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो फिर ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, कंप्यूटर के पावर ऑन करने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड होने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर बूट करता है। तो बूटिंग प्रोसेस किसे बोला जाता है? जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सिंपल यही आता है। कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? बूटिंग। तो वास्तव में बूटिंग के टाइम हो क्या रहा होता है, इसलिए तो कुछ टाइम लेता है, वो कुछ एक सेकंड का, 1-2 मिनट का हमें वेट करना पड़ता है कंप्यूटर को ऑन होते हुए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग होती क्या, ये तो समझ गए। ठीक है, कि कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना या कंप्यूटर का शुरू होना ही बूटिंग कहलाती है। तो बूटिंग में यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होता है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। कोल्ड मैंने ठंडा और वार्म मैंने गर्म। तो कोल्ड बूट का मतलब ठंडा है कंप्यूटर। जब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको अपने ऐसे, कि जब कंप्यूटर बंद है आपका बिल्कुल, ठीक है, जैसे रात को बंद किया था आपने या कभी बंद किया था, उसके बाद फिर से आपने घंटे 2 घंटे बाद दोबारा आपने सोचा कि अब हम इसे ऑन कर लें, चला लें। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर पहले से बंद होता है तो मतलब पहले से बंद है तो कोई भी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही थी, और जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं रही थी तो मतलब वो कंपोनेंट बिल्कुल ठंडे थे, इसमें कोई बात नहीं। तो जब हम कंप्यूटर बंद होता है और तब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो वो कहलाती है हमारे पास कोल्ड बूट। ठीक है, और लेकिन कई बार क्या हो जाता है, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कंप्यूटर जो है वो चलता चलता ढंग से कार्य नहीं कर रहा होता। ठीक है, या हमने एक नाम सुना होगा, हैंग हो जाना कंप्यूटर का। तो उस सिचुएशन में जब हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, रीस्टार्ट, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो फिर वो उस स्थिति में वो कहलाता है वार्म बूट। क्योंकि होगा तो तब भी वही कि जब रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर बंद होगा, तो दोबारा जब ऑन होगा तो फिर से वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर आएगा, तो बूट तो फिर से होगा। तो वार्म बूट मतलब रीस्टार्ट होना। ठीक है, तो ये दो तरह की बूटिंग कहलाती है, कोल्ड बूट और वार्म बूट। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होगा? ये कंप्यूटर के अंदर ही पड़ा होगा, फिर ही तो वो रैम के अंदर आएगा। तो स्टोर कहाँ पे होगा? कंप्यूटर के अंदर। तो स्टोर करने के लिए कौन सा डिवाइस? हार्ड डिस्क। तो यानी कि होता क्या है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर कार्य करते हैं, ये सारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव होते हैं। स्टोरेज डिवाइस हमारी हार्ड डिस्क आ गया, तो हार्ड डिस्क के अंदर सेव है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्ड डिस्क से लोड होगा रैम के अंदर, तो फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस पता लगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में होते हैं, लेकिन उसको जब कार्य करना होता है उन सॉफ्टवेयर के ऊपर, जब वो एक्शन में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को रैम के अंदर लोड करते हैं। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर रैम के अंदर होगा वही कार्य कर रहा होगा। या ये कह सकते हैं कि जब हम कार्य कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मतलब उस समय वो कहाँ है? रैम के अंदर है। ठीक है, तो ये रैम की बेसिक सी कहानी है, इसको आगे डिस्कस करेंगे मेमोरी वाले पार्ट के अंदर कि मेमोरीज किस तरह के काम करती हैं। ठीक है, तो आज इतना काफी है मेरे हिसाब से, छोटे छोटे टॉपिक्स लेके चले। चलिए, तो आज का जो था समअप थोड़ा सा करते हैं। तो हमने हार्डवेयर के जो बेसिक सी चीजें कवर की, सीपीयू के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और मदरबोर्ड के बारे में बेसिक सा, तो जो है एक इनके बारे में एक ओवरव्यू सा लिया हमने। तो अलग अलग पार्ट्स जो है इनको आगे अपने डिस्कस करेंगे। hsdtechhub.in अपनी वेबसाइट है, कोई भी नया बंदा, नया पर्सन आप जोड़ो, वो उनके लिए एक सिंपल सा लिंक है, आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले पेज पे आ जाएगा ऑनलाइन कोर्स के लिए, अप्लाई है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है ये वाला फॉर्म है, इसके अंदर आपको बाकी जो नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, एड्रेस, बस ये फॉर्म से सबमिट करना है। मेरे पास मेल आईडी भी आ जाएगी आपकी, फोन नंबर भी आ जाएगा। तो इस मीटिंग के अंदर मेल आईडी के अंदर आपको मैं लिंक कर लूंगा, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक मेल्स ईमेल मिलती रहेंगी मीटिंग से पहले। जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट पहले भी मेल आ जाएगी। ठीक है, तो भी आप डायरेक्ट लिंक आपके पास पहुंच जाया करेगा, आप सीधा बस ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन क्या करना है, आप जब भी क्लास में जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए का ऑप्शन भी है, वो चैट से मैसेज छोड़ सकते हो या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपका क्वेश्चन आंसर हो तो वो अपने क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे।